नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल आपके लिए महाराज जी से संबंधित, श्री महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं एवं विशेषांगों का प्रसारण करता है। तो आज भी आपके लिए बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। यूं तो जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव, बहुत से बुरे अनुभव, बहुत से अच्छे अनुभव जीवन के जो अतरंगी रंग हैं हमने देखने का प्रयास मिलते रहते हैं। लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में मन उदास भी होता है, ईश्वर पर संकुचित भी होता है और न जाने कितने सारे विचारों से हमारा मस्तिष्क दिन प्रतिदिन घिरा रहता है। वैसे तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वर में आस्था रखते हैं, किसी गुरु में आस्था रखते हैं और उनमें से आपकी प्रार्थनाएं रखते हैं। अपने गुरुओं के समक्ष आप अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं। जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं तो हम में से बहुत सारे जनों का हृदय जो है और मस्तिष्क जो होता है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और हम विश्वास के घेरे में अपनी जीवन को तानना शुरू कर देते हैं। तो आज का यह विशेषांक है इसी विचारधारा पर, इसी विषय पर आधारित है, जो कि आपको विश्वास के इस संकेत से आपके जीवन में आने वाले परिवर्तनों से आज आपको बहुत अद्भुत जानकारी प्रदान करेगा। महाराज जी सदैव एक बात कहते हैं कि जब आप आस्था करते हैं अपने जीवन में, जब इष्ट को मानते हैं, तो आप जब जीवन में अच्छी बुरी सभी परिस्थितियां आती हैं तो आपको कभी भी अपने इष्ट को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और यही बात अपने गुरुओं के विषय में भी लागू होती है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप जीवन में किसी गुरु को अपना मानना शुरू कर देते हैं तो चाहे वह कैसे भी संकट हो, वह ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पढ़े लिखे ना हो, पर जब आप गुरु को गुरु मान लेते हैं तो जीवन में आपका सब कुछ गुरु के समक्ष रख देते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन पर अटूट श्रद्धा एवं विश्वास रखें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम अपने इष्ट पर, अपने गुरुओं पर जो आस्था रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, कई बार वह विश्वास और आस्था डिगबन गाने लगती है, जो कि जीवन में सबसे बड़ा पाप है। वह पाप क्यों है? क्योंकि जब आप अपने जीवन में, अपने सर्वस्व में और अपनी सर्वोच्च जो आपकी आस्था है वह गुरु या आपके इष्ट को सौंप चुके हैं, तो उसके बाद कभी भी आपके जो कदम हैं वह डिगमिगाने नहीं चाहिए, लड़खड़ाने नहीं चाहिए। जहाँ जीवन में विश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो विश्वास एक बहुत बड़ा संकट लेकर आपके जीवन में आ जाता है और हम अपनी आस्था को, अपनी जो श्रद्धा को खो बैठते हैं, उनको अपनी श्रद्धा को खो बैठते हैं। और प्रभु ने कहा है कि जब हम किसी से प्रेम की डोर बांधते हैं या आस्था की डोर बांधते हैं तो जब डोर एक बार टूट जाती है तो भले ही डोर टूट जाए लेकिन एक गांठ उसमें आ जाती है और जब गांठ आ जाती है तो जीवन में विश्वास सदैव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। आप किसी को भी देखेंगे कि जब आप विपरीत परिस्थिति में आकर इष्ट से या गुरु से विश्वास की स्थिति में आ जाते हैं तो आप अवश्य यह बात ध्यान रखिएगा कि जब दोबारा भी आपके जीवन में कोई विपरीत स्थिति आएगी तो आपका विश्वास जरूर डगमगाएगा। विश्वास डगमगाया बहुत गलत बात है, क्योंकि ईश्वर भी मनुष्य की ही परीक्षा लेते हैं और वह परीक्षा इस प्रकार से भी हो सकती है
कि क्या आपकी जो आस्था है, आपकी जो श्रद्धा है वह अटूट है या नहीं है। यदि आपका विश्वास डगमगा रहा है, इसका मतलब आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा कमज़ोर है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, तो आपको अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर मज़बूती के साथ विश्वास बनाकर रखना है। विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए। आप प्रार्थना से रहिए, गुरु का ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें। आपकी जो प्रार्थना, आपकी जो आपने मनों की इच्छा है, उसको आप ईश्वर के समक्ष प्रकट करें, आपका दुख प्रकट करें। यह भी एक क्रम है। जब आप अपना दुख प्रकट करते हैं, तो विश्वास नहीं कहलाता। आपकी जो बात है ईश्वर के सामने रख रहे हैं, पर विश्वास नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर हमारी कभी सहायता नहीं करते, हमारे गुरु हमारी सहायता क्यों नहीं करते, यदि ईश्वर है वह हमारी मदद क्यों नहीं करते, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार की जो शब्दावली का जवाब इस्तेमाल करते हैं, जीवन में प्रारंभ कर देते हैं, तो यह परम पाप है। और विश्वास की स्थिति को उत्पन्न करना, यह सबसे उच्च स्थिति है। तो हमेशा ईश्वर में, अपने गुरु में आस्था बनाए रखें, क्योंकि वही है जो हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। हमारे जीवन की संकटों से हमें पार होने की रास्ता भी दिखलाते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।